मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग संजय लीला भंसाली जी के एक वक्तव्य पर बातें कर रहे हैं और बातें करते करते ढेर सारे आयामों तक हम लोग गए। उन पर विस्तार से हम लोगों ने बातें की और कुछ विशेष बातें तो ऐसी भी रहीं जिन्हें हम गहरी बातें कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतनी लंबी बातचीत के बाद कुछ इसी तरह का अनुभव आप भी कर रहे होंगे। तो खासकर अब हम लोग उस बात की अंतिम स्थिति पर आ गए हैं, उस वक्तव्य की, जिसमें वो कहते हैं कि मैं जुनूनी फिल्में प्यार पर इसलिए बना पाता हूं क्योंकि मेरे अपने जीवन में कभी प्यार नहीं रहा। तो ऐसा हो कैसे पाता है? इसके अलग अलग जो रंग हो सकते हैं, अलग अलग जो छवियां और सतह और स्तर हो सकते हैं, उसे हमने अलग अलग ढंग से उलट पलट करके देखने की कोशिश की है। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं, सारी चीजें हमें नहीं मिल सकती, नहीं मिलती हैं, थोड़ी सी ही चीजें मिलती हैं, सच तो ये है। तो अब हम क्या करें कि जो चीज हमें नहीं मिल पाई है, तो क्या हम दूसरों को मिलता हुआ देखकर उन चीजों को उनसे ईर्ष्या करें, या यदि हम इस स्थिति में हैं कि हम प्रतिशोध ले सकें, तो क्या हम उनसे बदला लें? क्या करें हम? क्या हम जो नहीं मिला है उसके बारे में रोते रहें? देखिए, वो तो विकल्प था ना, संजय लीला भंसाली जी के पास भी विकल्प था। अब जानते हैं कि देवदास किसे कहा जाता है। प्यार कर रहे थे, नहीं मिला, देवदास बन गए। तो संजय लीला भंसाली जी के साथ भी ये विकल्प था। सच पूछे तो हम सबके साथ ये विकल्प होते हैं, लेकिन सभी तो देवदास नहीं बन जाते। जो भी दास बनते हों, जिस जिस रूप में भी बनते हों, वहां जो भी चीजें काम कर रही होती हैं, जो सबसे उनमें प्रमुख तत्व होता है दोस्तों, वो होता है हमारी अपनी चेतना, हमारा कॉन्शंस, कि हमारी अपनी चेतना का स्वरूप क्या है। और बस वही इस बात का निर्धारण कर देती है कि इसके बारे में आपका रवैया क्या होगा, इसे आप किस तरीके से लेंगे। यानी कि सामने जो बॉल आ रही है, उस बॉल को अब आप कैसे हिट करेंगे। हमारी चेतना इस बात का फैसला हमसे कराती है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा जो मेरे अपने अनुभव की बात है। मैं शायद कई बार अपने लाइफ मैनेजमेंट में ये शेयर कर चुका हूं कि नाइन्थ के बाद मेरी पढ़ाई रुक गई थी। मुझे अपने गांव लौटना पड़ा था और फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सका। मेरी जो कॉलेज तक की एजुकेशन है, अगर मैं एमए वाले 2 साल निकाल दूं, तो प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में मैंने की है। और वह भी इत्तेफाक की बात रही कि वो पढ़ाई शुरू हो गई। तो दोस्तों, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी। मैं दूसरों को देखता था, स्कूल जाते हुए लोगों को, कॉलेज जाते हुए। जब मैं गांव से शहर जाता था तो रास्ते में कॉलेज पड़ता था, जैसे शहर आने को होता था। तो मैं बस से झांक झांक कर खिड़की से देखता था कि देखो ये बच्चे कॉलेज जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रहा हूं। मैं भी प्रतिशोध ले सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि सही मायने में अगर मैं पढ़ाई से इतना ज्यादा प्यार करता हूं, तो केवल मैं ही प्यार नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग भी प्यार कर रहे होंगे। तो जो बहुत से लोग प्यार कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब उस अपने प्यार को पूरा ही कर पाए, उनको अपना प्यार मिल जाए। देखिए, जब मैं प्यार कह रहा हूं तो उसे आप केवल रोमांस से जोड़ करके मत देखिए। किसी भी चीज से हम प्यार कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ाई से बहुत प्यार करता था, तो अब इनके लिए क्या किया जाए? जो पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि, लेकिन किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? तो मुझे लगा कि नहीं, जो दर्द मेरा है वही दर्द और भी दूसरे लोगों का है, तो मुझे इनके दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने अपने दर्द को कम करने के लिए दूसरों के दर्द पर मरहम लगाना शुरू किया। तो मैं करता क्या था, गांव में हम लोगों की दुकानें थी, तो गांव के बच्चों को किताबें नहीं मिल पाती थी। मैं उसी स्कूल में पढ़ा था, टीचर्स वही थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो मैं बकायदे वहां जाकर के बच्चों से कहता था, टीचर से कहता था कि सर बताइए इनमें से किन किन को किस किस तरह की किताबों की जरूरत है, मैं शहर से उन्हें ला करके दूंगा। और मैं बकायदे लिस्ट लेकर जाता था, शहर में वो किताबें खरीदता था, जोर देकर के उनकी कीमतें थोड़ी बहुत जो भी हो जाती थी कम कराने की कोशिश करता था, ताकि गांव वालों को मैं कम कीमत पर वो किताबें दे सकूं। देखिए, शहर तो मुझे वैसे भी जाना होता था, ये नहीं कि मैं किताबों के लिए जाता था, दुकान का सामान खरीदने के लिए मुझे शहर जाना होता था। तो मैं जाता था, किताबें वहां से ढो करके लाता था, कोई पीठ पर लाना नहीं होता था। और भी सामान होता था, बस में रखवा देता था, किताबों के बंडल को भी बस में रखवा देता था। हाँ, थोड़ा बहुत जो लगेज के चार्जेस होते थे वो दे देता था।
और इसके बाद में ला करके वो किताबें उन बच्चों को देता था। उनको किताबें दे दी, पैसे वो तुरंत दे नहीं पाते थे, कोई बात नहीं, उधार लेन देन होता रहता था गांव में, वो बाद में दे देते थे। उसे मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी ने भी पैसे नहीं दिए हों। तो मैंने अपने दर्द को कम करने के लिए यह एक रास्ता निकाला, और सच में ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो मेरा दर्द कम भी हुआ। कि ठीक है, मैं जिसके लिए ललचा रहा था दूसरा भी उसके लिए ललचा रहा है, तो उसके ललचाने को मैं पूरा करके कम से कम अपने ललचाने के दर्द को कम कर पा रहा हूं। दोस्तों, इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है उदात्तीकरण। इंग्लिश में कहा जाता है सब्लिमेशन। यानी कि हम अपनी भावनाओं का उदात्तीकरण कर देते हैं, जैसे उसे सबलाइम कर देते हैं, और वही चीज एक बड़ी चीज बन जाती है। यही संजय लीला भंसाली जी ने किया है। दोस्तों, सभी के जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है, और याद रखिए कि आपके अंदर भी इस तरह की कोई कमी होगी, लेकिन आपके अंदर एक संजय लीला भंसाली जी भी हैं। आप भी उनके जैसा ही इस तरीके से कुछ न कुछ कर सकते हैं, इस पर विश्वास रखें। तो दोस्तों, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।